बच्चों, आपको साइंस 1 में ये 2 प्रोजेक्ट हैं। बच्चों, प्रोजेक्ट आपके एग्ज़ाम्स में आता है। आपके 10 मार्क्स साइंस 1 प्रैक्टिकल्स के होते हैं और 10 मार्क्स साइंस 2 प्रैक्टिकल्स के होते हैं। उन 10 नंबर में 6 नंबर आप जब प्रैक्टिकल्स लिखते हो तो उस पर मिलता है। 2 मार्क्स आप जो जर्नल साइंस प्रैक्टिकल जिस जर्नल बुक में लिखते हो, प्रयोग की जो बुक होती है, 2 मार्क्स उसके ऊपर मिलता है जब आप बुक जमा करते हो। और अंतिम के 2 मार्क्स आपको इस प्रोजेक्ट पे मिलते हैं। तो आपको इस बार बच्चों कोविड की वजह से आपको जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही आसान तरीके से आपको लिख कर देना है। कैसे लिखना है इसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे। फ़िलहाल उपक्रम के लिए आपको 2 ही टॉपिक है। उपक्रम नंबर 1 है हमारा दैनिक जीवन में उपयोगी विविध कार्बनिक यौगिकों की विस्तार पूर्वक जानकारी दर्शाने वाली तालिका तैयार कीजिए। या बच्चों ध्यान दीजिए, आपको इन दोनों में से कोई एक ही प्रोजेक्ट करना है, एक ही प्रकल्प करना है, और इसलिए यह लिखा है। उपक्रम नंबर 2 है हमारा सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष अभियानों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। बच्चों, या तो आप ये पहला वाला प्रैक्टिकल्स लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट लिख सकते हैं, या ये दूसरा वाला उपक्रम, दूसरा वाला प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको इसमें बहुत ही ध्यान देनी है बच्चों। प्रोजेक्ट 2 से 4 पेज, मतलब 1 फुल स्केप पेपर तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। इस बात का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। कुछ और सी चीज़ें हैं इसमें आपको हम बताने जा रहे हैं, आपको बहुत ध्यानपूर्वक इसे देखना, सुनना और समझना है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट आपको कैसे लिखना है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट का फुल स्केप पेपर आपको लेना है, फुल स्केप पेपर के सबसे ऊपर आपको हेडिंग डालना है हिंदी हाई स्कूल घाटकोपर पश्चिम मुंबई 86। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर आपका अपना नाम लिखना है बच्चों। फिर आगे आपको दिनांक लिखना है। यहाँ आपकी कक्षा जैसे 10वीं है तो 10वीं, वर्ग आपको वर्ग C करके लिखना है, या B में तो आप B लिखिए, E में तो आप E लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है। विषय मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है विज्ञान फर्स्ट प्रकल्प, ये आप सेम ऐसे ही लिखेंगे। मान लीजिए बच्चों आप पहला वाला प्रकल्प कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उपक्रम हेडिंग डालेंगे, और ये हेडिंग जो मैंने लिखा है सेम आप कॉपी करेंगे। दैनिक जीवन में उपयोगी विविध कार्बनिक यौगिकों की विस्तार पूर्वक जानकारी दर्शाने वाली तालिका तैयार करना, ये हमारा उपक्रम है। अब इस उपक्रम की आवश्यकता तथा महत्व, इसके बारे में भी थोड़ा सा लिखना है। जैसे हम जानते हैं कि सभी जैविक यौगिक जो हैं, प्राणी जैसे वनस्पति, इन सब का अति आवश्यक तत्व जो है कार्बन एवं उसके कार्बनिक यौगिक हैं। तो इसके बाद 3rd है आपका जो मेन प्रोजेक्ट है बच्चों सारणी। इसमें आपको 3 कॉलम बनाना है क्योंकि सारणी बनानी है। इसमें क्रमांक, कार्बनिक यौगिक और उसके उपयोग या विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे आप कोई भी एक कार्बनिक यौगिक का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे इथेनॉल, तो इथेनॉल की क्या उपयोग है, क्या विशेषताएं हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो करीब करीब ये आपको सारणी ध्यान दीजिए, 1 से ये कम से कम 10 आपको नाम लिखने हैं पदार्थों के। तो 1 पेज और ये दूसरा पेज आप नेक्स्ट पेज आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका प्रोजेक्ट नंबर 1। अगर आप पहला प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ध्यान दो बच्चों, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, आपको हमने 2 टॉपिक दिया है, लेकिन आपको इन 2 में से कोई एक ही टॉपिक हल करना है, एक ही टॉपिक पे प्रोजेक्ट लिखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उपक्रम और आवश्यकता तथा महत्व जैसा मैंने लिखा है वैसे ही करना है। बस ये सारणी के जो कॉलम्स हैं ये भी बता दिया है। बस आपको 10 सीरियल नंबर डाल के एक एक कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना है, सामने उसके उपयोग और विशेषताएं भी लिखनी है। बच्चों, अगर आप प्रकल्प नंबर 2 करना चाहते हैं, जैसा आपको हमने पहले बताया है कि पहले या दूसरे में से कोई एक ही करना है, सेम इसमें भी आपको हिंदी हाई स्कूल, अगर आप 2 कर रहे हैं तो ऐसी हेडिंग ये सेम आएगा, सब कुछ पूरा आपको अपना नाम लिखना है, दिनांक लिखना है, कक्षा, वर्ग और रोल नंबर लिखना है। अभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी आप लोगों ने पेपर्स जो किया है, आपने जो हमको स्कूल में ला जमा किया है, 80% लोगों ने तो ठीक ठाक लिखा, लेकिन 20-25 बच्चे ऐसे हर क्लास में मिल रहे हैं जिन्होंने अपना रोल नंबर अच्छे से नहीं लिखा है, कहीं विषय नहीं लिखा है। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसलिए आपको हम फॉर्मेट बना के दे रहे हैं बच्चों, पूरा इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको लिखना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। उपक्रम है सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष अभियानों के विषय में जानकारी प्राप्त करना।
इस वाले टॉपिक के लिए आवश्यकता तथा महत्व की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से आप अपने एक लाइन छोड़कर यहाँ से उसके बारे में टॉपिक लिखना शुरू कर सकते हैं। या आपको चाहिए तो पहले आप सुनीता विलियम्स की फ़ोटो स्टिक कर सकते हैं और उसके बारे में, सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष अभियान के बारे में, सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के बारे में क्या क्या खोजें की हैं, उनके योगदान के बारे में, वो सभी आपको यहाँ पर लिखना है। कम से कम एक फुल स्केप 4 पेज या 2 पेज, कम से कम इतना होना चाहिए। सिंगल पेज नहीं होना चाहिए, एक आगे एक पीछे, 2 पेज का कम से कम आपका चार्ट्स होना चाहिए। आप बड़ा बड़ा लिखिए, कॉलम बनाइए, अच्छे से वो करिए। आप पहले वाले प्रकल्प में भी अगर आप कोई कार्बनिक यौगिक के डायग्राम से कुछ पिक्चर्स चिपकाना चाहते हैं तो आप उसकी पिक्चर्स भी पीछे चिपका सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये प्रकल्प 22 तारीख को ही कंप्लीट करना है, क्योंकि 2 ही पेज है। आपको हर दिन आपको नए नए प्रकल्प पूरे करने हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए आपको बच्चों इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, 22 तारीख को ही कंप्लीट करना है। और आपको इसकी सबमिशन की डेट दी जाएगी, आप बराबर इसको संभाल के अपने पास रखेंगे। आपके क्लास टीचर्स ने आपको इसके बारे में आपको बताया होगा। आपको इन प्रोजेक्ट्स को संभाल कर रखना है और फिर इसको ऑर्डर में करके एक आपको सबमिशन डेट दिया जाएगा जिसमें आपको आके जमा करना होगा। बच्चों एक प्रकार से आप समझ लीजिए ये आप बोर्ड का आप फाइनल प्रकल्प प्रोजेक्ट जमा कर रहे हैं साइंस 1 के लिए, जिसके मार्क्स आपके बोर्ड में जाएंगे। तो आप अच्छी राइटिंग बना के समय लीजिए। 2 पेज लिखने के लिए आपको पूरा दिन मिला है, तो उम्मीद करते हैं कि आप एकदम बढ़िया से, जिस तरीके से हमने आपको हिंट किया है, आपको जो तौर तरीका बताया है, ठीक वैसे ही आप इस प्रोजेक्ट को लिखेंगे और अच्छी राइटिंग बना के। आपको चाहिए तो आप साइड में इसको आउटिंग बाउंड्री, यहाँ साइड में ऐसे बाउंड्री भी कर सकते हैं पेंसिल से, ताकि वो और अच्छा लग सके। तो जैसे भी करना है आप बढ़िया से इसको करिएगा और जब आपको सबमिशन डेट दी जाएगी उस दिन आके आपको इसे अपने स्कूल में आके सबमिट करना होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा।